नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेड टेक्निक में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इंडियन रेलवे सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स का। यहां हम देखेंगे कि जो भी ग्रोथ और रैली रेलवे सेक्टर के स्टॉक में पिछले 1-2 महीने में आई है, वो ग्रोथ असल में कितनी प्रैक्टिकल है और क्या फ्यूचर में हमें कंटिन्यूअस ऐसे ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर हम इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखते हैं तो हम इनमें किस प्रकार से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्टॉक्स के हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम टेक्निकल पैरामीटर को देखेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इन स्टॉक्स में हाई प्राइस में ट्रैप हो चुके हैं तो इसके भी समाधान की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको मार्केट और स्टॉक से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है IRFC। तो एक बार हम इसके बेसिक फंडामेंटल पर नज़र डालते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसका कि आपको बिजनेस मॉड्यूल क्लियरली पता हो, ताकि आप उस कंपनी के फ्यूचर प्लान और फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट एनालिसिस कर सकें। IRFC एक इंडियन रेलवे फाइनेंस गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी है जो कि रेलवे सेक्टर से रिलेटेड कंपनी को फंड करती है, जैसे RVNL, कोकॉन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, आयरकॉन एक्सेट्रा। तो कंपनी के फंडामेंटल पर अगर नज़र डालते हैं तो देखेंगे कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप करंटली 98,000 करोड़ के नियर अबाउट है और कंपनी का शेयर प्राइस लगभग अभी 75 पर ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू इसका 36 का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अगर हम देखेंगे तो 2% का है। कंपनी का ROCE 5.5% का लगभग और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROE जो है लगभग 14.5% का है। तो कंपनी का बेसिक फंडामेंटल वैल्यू ये है जो कि हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आइए सीधे चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। यहाँ पर हम कंपनी का एनुअल रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ देखेंगे। मार्च 2012 से अभी तक लगभग कंपनी का जो सेल्स है वो 4642 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ तक हो चुका है। मतलब कंपनी का जो भी सेल्स ग्रोथ है या कंपनी जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो पिछले 10 सालों में लगभग 6 गुना हो चुका है। चूँकि ये इंक्रीजिंग मोड में है और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कंपनी के फेवर में रहती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी व्यू है अगले 5 से 10 सालों में इंडियन रेलवे सेक्टर को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। तो यहाँ पे हम और देखेंगे कि कंपनी का जो भी एक्सपेंसेस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए कंपनी को बहुत ही कम खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 100% के बराबर है, जबकि बहुत ही कम कंपनियों का ऐसा बिजनेस मॉडल होता है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन 100% के बराबर हो। तो ये इस कंपनी का एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कंपनी को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है जो कि पिछले 10 सालों में 6 गुना हो चुका है बढ़कर। इसका मतलब कंपनी का एक अपना ही बोरोइंग शेड्यूल है। सारे पैरामीटर को ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 10 सालों में 13 गुना हो चुका है। मतलब कंपनी की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में बहुत ही सस्टेनेबल है। तो अब चलिए बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर और इन्वेस्टर के इक्विटी होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पर क्वार्टरली पैटर्न के बेसिस पर देखेंगे कि लगभग 86.36% की हिस्सेदारी प्रमोटर की ही है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो पिछले 10 क्वार्टर में इनकी होल्डिंग लगभग सेम 1.2% के करीब ही बनी हुई है। और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के होल्डिंग पैटर्न को देखें तो पिछले 10 क्वार्टर में 4.23% से 2% हो चुकी है। मतलब DIs अभी इनमें अपनी पोजीशन को बढ़ा नहीं रहे हैं। और अगर पब्लिक की बात करें, जिसमें कि हम और आप जैसे छोटे रिटेलर आते हैं, तो उनकी होल्डिंग 8 से 10.5% की हो चुकी है। तो कंपनी का फंडामेंटल ग्रोथ इन सारे डाटा पैटर्न के बेसिस पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो क्या अभी हम इनमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं? और अगर अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इससे पहले कि हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचें, हमें एक बार कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैरामीटर पर नज़र जरूर डालनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, कंपनी का एक कंप्लीट चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कंपनी के प्राइस में जो भी रैली आई है
पिछले 1-2 महीने में ही आई है। यहाँ पर लगभग प्राइस 30 रुपये से बढ़ कर के 93 रुपये सिर्फ 2 महीनों में चला गया है। तो जैसा कि हम फंडामेंटल में देखें कि कंपनी का जो भी ग्रोथ है वो एक कंस्टेंट परसेंटेज से लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम शेयर के चार्ट पैटर्न पर आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि लगभग 2 महीनों में जो शेयर प्राइस है तो वो 2.5 से 3 गुना हो चुके हैं, जो कि फंडामेंटल से पूरी तरह मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए अब आते हैं फाइनल कंक्लूज़न पर कि क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। इससे पहले आप एक बात और समझिए कि शेयर मार्केट में 2 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट के तेज़ी को देख करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर को देख करके इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और चूंकि उनका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड बेस्ड होता है इसलिए वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं। और जो भी ऐसे इन्वेस्टर हैं और वो अगर IRFC में इन्वेस्ट किए हैं तो वो डेफिनेटली इसे लोअर प्राइस से होल्ड कर रहे होंगे, तो उन्हें छोटे मोटे गिरावट से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की, जो कि ज़्यादातर मार्केट की तेज़ी को ध्यान में रख करके मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चूँकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटी अवधि के लिए होता है इसलिए मार्केट में कोई भी छोटी सी पैनिक कंडीशन क्रिएट होती है तो भी उनका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा लॉस शो करने लगता है। तो ऐसे निवेशक जो IRFC को हाई प्राइस से होल्ड किए हुए हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो कंपनी के शेयर प्राइस को अभी एडजस्ट होना होगा और इसीलिए अभी प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। तो शॉर्ट टर्म में निवेशकों को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कंपनी स्ट्रांग है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ से बढ़ रही है। और जो नए निवेशक इसमें अभी अपनी पोजीशन नहीं बनाए हैं उनके लिए ये करेक्शन बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है, पर आपको भी इसे लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखना होगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें किस लेवल पर आप पोजीशन बनाए हुए हैं और आपका इसमें आगे का क्या व्यू है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो कोशिश करूंगा कि इसके नेक्स्ट पार्ट में RVNL, आर्कॉन और रेलटेल जैसे स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस करूं। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस स्टॉक से रिलेटेड कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगी होगी, तो ट्रेड तकनीक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।